आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड में शामिल दूसरी रचना बाल गोविंद भगत वस्तुतः एक रेखा चित्र है। इसमें ग्रामीण संस्कृति की झलक मिलती है। यह कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा रचित है। इस रचना के मुख्य किरदार हैं बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत 60 साल से ऊपर की उम्र के एक इंसान हैं जो बिल्कुल कम कपड़े पहनते हैं और लंबी दाढ़ी या जटाजूट रखने में विश्वास नहीं रखते। फिर भी उनका चेहरा जो है वह हमेशा सफ़ेद बालों से जगमग किए रहता है। कहने का मतलब है कि उनकी दाढ़ी जो है वह थोड़ी बहुत बढ़ी रहती है। अपने गर्दन में तुलसी की एक बेडौल माला रखते हैं, हमेशा पहनते हैं, और नाक के एक छोर से मस्तक के अंतिम छोर तक टीका लगाते हैं, जिसको इस कहानी में रामानंदी टीका बताया गया है। माथे पर कबीरपंथी टोपी जो कान के पास से थोड़ी सी फटी हुई होती है हमेशा पहनते हैं। यूँ तो बाल गोविंद भगत कपड़े कम पहनते हैं, लेकिन जब जाड़े का मौसम आता है तो अपने शरीर पर ऐसे ही एक कंबल रख लिया करते हैं। बाल गोविंद भगत का एक बेटा है जो कि मंद बुद्धि है, और मंद बुद्धि होने के चलते बाल गोविंद भगत उसका विशेष ख्याल रखते हैं। बाल गोविंद भगत का ये मानना है कि ऐसे लोग जो मंद बुद्धि होते हैं, सीधे सपाटे होते हैं, भोले भाले होते हैं, वो उनको विशेष प्यार दुलार की ज़रूरत पड़ती है। बेटे की शादी हुई है, अर्थात उनकी एक बहू है। बाल गोविंद भगत बहुत सादा जीवन जीने के पक्षधर हैं। खेती करते हैं, गृहस्थी करते हैं। जो भी अनाज होता है, खेती करने के बाद जो अनाज होता है, उसको वो सबसे पहले अपने माथे पर रख करके गांव से दूर एक कबीर मठ है उसमें लेकर के जाते हैं। फिर वहाँ से प्रसाद स्वरूप जो कुछ भी मिलता है इनको, उसको लेकर के उसी से अपनी जीविका चलाते हैं। दूसरों की हमेशा मदद करते हैं, दूसरों से सहायता नहीं लेते हैं। इनका मानना ये है, आगे भी इसकी चर्चा होगी, कि गृहस्थ को भिक्षा मांगने का अधिकार नहीं है और सन्यासी किसी से सहायता नहीं लेता। हालांकि बाल गोविंद भगत के संबंध में ये तय करना मुश्किल है कि वो सन्यासी थे या गृहस्थ थे। बाल गोविंद भगत कबीर को अपना साहब मानते थे, यानी कबीरपंथी थे, और कबीर के बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करते थे या कबीर के बताए रास्ते पर ही चला करते थे। यानी बाल गोविंद भगत सभी धर्मों में समान रूप से अपनी आस्था रखते थे। सभी धर्मावलंबियों को समान रूप से एक निगाह से देखते थे। कोई इनके लिए बड़ा या छोटा नहीं था। गायन में बाल गोविंद भगत को महारत हासिल थी। जब भी ये गाते थे, प्रभाती और संध्या की चर्चा इसमें की गई है। प्रभाती वैसे गीत होते हैं जिसको बड़े बुजुर्ग लोग सुबह में ब्रह्म वेला कहा जाता है, ब्रह्म वेला में उठ करके गाते हैं, और संध्या यानी शाम के समय जिसको गाया जाता है। तो बाल गोविंद भगत की प्रभाती या संध्या का दीवाना इनका पूरा गांव था। यहाँ तक कि जब भी ये खेतों में काम करते थे तो हल चलाते वक्त जब ये गीत गाते थे तो रचनाकार ने बताया है कि अन्य खेतों में काम करने वाली जो औरतें होती थीं, जो फसल की बुआई या कटाई कर रही होती थीं, तो उनके हाथ या उनकी उंगलियां भी इनके गीत पर थिरकने लगते थे। गांव वाले बाल गोविंद भगत का बहुत आदर सत्कार किया करते थे। गांव में इनकी बहुत इज्जत थी, बहुत प्रतिष्ठा थी, चूँकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह हर किसी की सहायता करते थे, किसी से सहायता लेने की इनकी इच्छा नहीं थी। यहाँ तक कहा गया है कि इस नियम को वो इतनी दृढ़ता से निभाते थे कि किसी दूसरे के खेत में शौच करने तक नहीं जाते थे। इनका जो बेटा है जो कि मंद बुद्धि है, जैसा कि हमने पहले बताया, अचानक इस कहानी में एक मोड़ आता है और इनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। बेटे की मृत्यु पर
उसका मृत शरीर आंगन में रखा हुआ है सफ़ेद चादर से ढक करके। और बाल गोविंद भगत के संबंध में रचनाकार ने कहा है कि उस दिन इनकी संगीत साधना का चरमोत्कर्ष देखने को मिला। अपने बेटे के शव के चारों तरफ ये खंजरी लेकर के खंजरी बजाया करते थे, ठीक है। तो अपने बेटे के शव के चारों तरफ ये खंजरी लेकर के नाच रहे थे और कबीर के गीत गा रहे थे। बहू एक तरफ कोने में सिसक रही थी। अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि एक ऐसा बाप जो अपने बेटे की मृत्यु पर गीत गाता है, तो क्या वाकई वह अपने बेटे से स्नेह करता था? जैसा कि पहले हमने कहा कि बाल गोविंद भगत का ये मानना था कि ऐसे लोग जो मंद बुद्धि हुआ करते हैं उनको विशेष स्नेह प्यार दुलार की आवश्यकता होती है, और बाल गोविंद भगत उससे रखते भी थे, उससे करते भी थे। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी मृत्यु पर बजाय शोक मनाने के बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और गा रहे हैं। यहाँ बाल गोविंद भगत का मानना ये है, बाल गोविंद भगत इसके लिए ये तर्क देते हैं, लोगों को बताते हैं कि आत्मा परमात्मा से मिलने चली गई, विरहनी अपने पिया के घर चली गई। चूँकि आत्मा को परमात्मा का अंश माना जाता है, हमारे अंदर जो आत्मा है जिसके चलते हमारी पहचान है, जिसके चलते लोग हमको जानते हैं, यह वास्तव में परमात्मा का अंश है। तो हम कहीं के हैं, कहीं से आए हुए हैं। यहाँ ये संसार, ये दुनिया जो है, ये हमारा अपना घर नहीं है। हम यहाँ प्रवासी की तरह अपना जीवन जीते हैं, और जब हम अपने घर पहुंच जाते हैं, पुनः अपने घर चले जाते हैं, हम कहीं दूसरे जगह गए हुए हैं और वहाँ से हम अपने घर चले जाते हैं, तो घर पहुंचने की एक अलग खुशी होती है। बाल गोविंद भगत यही कह रहे हैं कि ये आत्मा जो है, यानी हमारे बेटे की आत्मा जो है, अपने वास्तविक घर चली गई है, और आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। और मिलन का जो क्षण होता है वो शोक मनाने का नहीं होता है, उत्सव मनाने का होता है, आनंद मनाने का होता है। बेटे की मृत्यु के बाद एक समाज में जो रूढ़िवादिता व्याप्त है, हालांकि अब नहीं है, अब बहुत जगह महिलाएं भी अपने परिजनों का दाह संस्कार कर रही हैं। लेकिन उस समय जबकि ये रचना है, उस समय ये समाज में एक तरीके की परंपरा या एक रूढ़िवादी सोच थी कि महिलाएं किसी व्यक्ति के अंतिम क्रियाकर्म में भाग नहीं ले सकती हैं। तो इस परिपाटी को तोड़ते हुए बाल गोविंद भगत अपने बेटे का अंतिम क्रियाकर्म, उसका दाह संस्कार इत्यादि अपनी बहू के हाथों कराते हैं। श्राद्ध कर्म में बहुत अधिक दिखावा नहीं करते हैं, बहुत साधारण तरीके से अपने बेटे का श्राद्ध कर्म निपटाते हैं, करते हैं। और श्राद्ध कर्म करने के बाद अपनी बहू की भाई को बुला करके उससे कहते हैं कि इसको अपने साथ ले जाओ और इसकी दूसरी शादी करा देना। बहू भगत जी को छोड़ करके जाना नहीं चाहती है, इसलिए कि बूढ़े हो चले हैं, बेटे की मृत्यु का गम है। तो ऐसे में इनको कौन बनाएगा, कौन खिलाएगा, इनकी देखरेख कौन करेगा। लेकिन ये जिद पर अड़ जाते हैं और ये कहते हैं कि यदि तुम इस घर से नहीं जाओगी, अपनी बहू को कहते हैं कि यदि तुम इस घर से नहीं जाओगी तो मैं यह घर छोड़ करके चला जाऊंगा। बाध्य होकर के बहू को अपने भाई के साथ जाना पड़ता है। एक दूसरी रूढ़िवादी परंपरा को इस रचना के माध्यम से तोड़ने का प्रयास किया गया है, या बाल गोविंद भगत इस एक दूसरी रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ते हैं कि विधवा की दूसरी शादी नहीं हो सकती, उसको भी जीवन जीने का पूरा अधिकार है। ईश्वर की लीला, जीवन से यदि सुख का अंत हो गया और उसको फिर दोबारा सुखी किया जा सकता है। सुख के फूल यदि जीवन में दोबारा खिला लेने के अवसर हैं, तो किसी व्यक्ति को अपनी सुख सुविधा का ख्याल करके या सामाजिक परंपरा का ध्यान रख करके उसको उस सुख से वंचित नहीं किया जा सकता, उसको तोड़ देना जरूरी होता है। हर साल बाल गोविंद भगत गंगा स्नान के लिए जाते हैं, और गंगा स्नान के लिए जाते वक्त, गंगा स्नान के लिए जब गंगा स्नान को उनकी जब यात्रा शुरू होती है, तो घर से लेकर के जो कुछ भी निकलते हैं, चना चबेना जो कुछ भी, सत्तू वगैरह घर से लेकर के वो जो निकलते थे, उसी को खाते हुए जाते थे। यदि किसी कारणवश वो ख़त्म हो गया तो रास्ते में किसी दूसरे से मांगते नहीं थे। पहले भी हमने बताया कि बाल गोविंद भगत का मानना ये था
कि गृहस्थ किसी से भिक्षा नहीं मांग सकता है और सन्यासी किसी से सहारा नहीं मांग सकता है। गंगा स्नान जब जाते हैं तो गंगा स्नान करना तो इनका एक उद्देश्य होता है, लेकिन गंगा स्नान के बाद इनका जो मुख्य उद्देश्य है वह संत समागम होता है। संतों की टोली में बैठना, उनकी बातें सुनना, उनके प्रवचन सुनना, ये उनको इसका फल वो गंगा स्नान से भी ज़्यादा मानते हैं। एक बार ये गंगा स्नान को जाते हैं और गंगा स्नान से जब ये वापस आते हैं, फिर पुनः अपने गांव आते हैं, तो अगले दिन शाम में जब, जैसा कि पहले बताया गया है कि वो पड़ाती और संझा गाया करते थे, तो अगले दिन शाम में जब ये गीत गा रहे होते हैं तो गांव वालों को, आस पड़ोस वालों को ये लगता है कि ये स्वर कुछ फटा फटा सा है, कुछ यानी बाल गोविंद भगत के गीतों में वो लय नहीं सुनने को मिल रही थी गांव वालों को जो पहले सुनने को मिला करती थी। अगले दिन जब बहुत देर तक बाल गोविंद भगत का दरवाज़ा नहीं खुलता है, तो गांव वाले जब इनके घर जाते हैं, इनके घर में दाखिल होते हैं, तो देखते हैं कि बाल गोविंद भगत का पंजर पड़ा हुआ है। लेखक ने ऐसे ही लिखा है कि बाल गोविंद भगत का पंजर पड़ा हुआ था, यानी बाल गोविंद भगत की मृत्यु हो चुकी होती है और उनकी आत्मा भी परमात्मा से मिलने चली गई होती है। यह कहानी, यह रचना हमें यह बताती है, यह सिखाती है कि सरल, सहज और सादगी भरा जीवन जीकर भी उच्च आदर्श स्थापित किए जा सकते हैं। गृहस्थ आश्रम सर्वोत्तम होता है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में भी सन्यासी जैसे जीवन बिताए जा सकते हैं। सन्यासी जैसे जीते हैं, जैसे लोगों के लिए उपकारी होते हैं, वैसा जीवन गृहस्थ आश्रम में भी संभव है। समाज की जितनी पीड़ादायक परंपराएं हैं, जो व्यक्ति को दुखी करने वाली हैं, जिसके चलते कोई किसी मिलने वाले सुख से वंचित रह जाता है, वैसी रूढ़िवादी सोच, वैसी रूढ़िवादी परंपरा को समाज से निकाल देना चाहिए। यह किसी मायने में गलत साबित नहीं होता है।